दूसरा का क्या कर रखा कि एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी आपका ई है और वो रेडिएशन एक कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है और वापस क्या आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जिसे कहने का मतलब है ये मान लो एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है, और उसमें से एक रेडिएशन आता है, नॉर्मली आता है। कैसा आता है? नॉर्मली आता है, 90 डिग्री के साथ आता है, नॉर्मली आता है सरफेस के साथ। तो नॉर्मली आने के बाद वो रिटर्न कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है उसी लाइन पर। तो को बताना चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम निकालना है यहां पर ही। तो आपको पता है कि आने वाला जो मोमेंटम होगा वो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मोमेंटम बराबर p बराबर एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट को आप मोमेंटम लिख सकते हो। तो ये मोमेंटम है एक बार की, लेकिन ये आने वाला मोमेंटम इतना, फिर जाने वाला मोमेंटम भी इतना ही होगा, है ना। तो चेंज मोमेंटम कितना होगा? तो चेंज मोमेंटम जुड़ जाएगा ना, तो E बटा सी प्लस E बटा सी, तो आपका टोटल हो जाएगा 2E बटा सी, है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि 2015 में आपका पूछा गया था नीट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1991 में पूछा गया, नीट 1991 में। ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। यदि एक जो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स है उसकी साइज जो आपका दे रखा है, जिसे हम लोग उसका लेमदा बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, वो आपका दे रखा है, जो कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा, उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ठीक है ना। यदि एक पार्टिकल्स की साइज की रेडियस, यानी कहने का मतलब उसकी वेवलेंथ आपका दे रखा है कितना, आपको उसका वेवलेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। बात सुन में? तो इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इसे मीटर में आप कन्वर्ट करिएगा तो 3 × 10⁻⁴ है और सेंटी की वैल्यू -2 होता है, तो -6 हो जाएगा मीटर। ये लेमदा हो गया। तो आपका पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सी बटा लेमदा। बात है कुछ समझ में आया? तो यहां से निकाल लो, सी की वैल्यू तो 3 × 10⁸, और यहां पर आपका जो लेमदा होता है वो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶। तो ये से कट जाएगा, 3 से 3, तो ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो 10⁻14 आपका आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर होगा बिल्कुल राइट होगा बी, 10⁻14 है।